श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। आइए, जो प्रसंग पिछले कई दिनों से हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। हनुमान जी महाराज ने जब लंका जलाई तो आग जब लगी हो उसी समय अगर आंधी चली जाए तो आग और भी तेजी से लग जाती है, पकड़ जाती है। तो हनुमान जी महाराज जब अपनी पूंछ के द्वारा चारों तरफ घूम घूम करके आग को फैलाने लगे तो एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि इसमें हनुमान जी महाराज तो दिखाई दे रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन योजना किसकी है? तो हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। जब प्रलय काल होता है तो 49 प्रकार की जो हवाएं, प्रतिकूल हवाएं हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों तरफ, जैसे कभी कभी आपने आंधी में देखा होगा, जब आंधी प्रबल आंधी आती है तो एक बार तो व्यक्ति थोड़ा भयभीत होकर के अंदर की ओर घर में आ जाता है। वो तो एक प्रकार की वायु होती है। ऐसी प्रलय काल में 49 प्रकार की प्रतिकूल वायु जब एक साथ बहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, ये कौन चला रहा है हरि प्रेरित? बोले भगवान श्री राम। जब श्री सीता जी ने भी भगवान राम का स्वर मान करके मारीच के स्वर को श्री राम का स्वर मान लिया था और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था, जाहु बेग संकट तो भ्राता, जाओ तुम्हारे भाई के ऊपर कष्ट है। तो लक्ष्मण जी महाराज की स्थिति तत्व में थी। उन्होंने मां को यही उत्तर दिया, अरे मां, भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने और संकट पारे की कोई, जिसकी भ्रकुटी बिलास मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है। आप कल्पना करती हैं कभी ऐसे हमारे प्रभु भैया श्री राम पर कोई कष्ट आ सकता है? तब वही शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो यहाँ लिखा है हरि प्रेरित, वही हरि प्रेरित जो है शब्द यहाँ पर आता है कि कार्य करने वाला जो हो जाता है वो निमित्त हो जाता है और कर्ता जो होता है वो ईश्वरी होता है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब मरम वचन, कठोर वचन श्री सीता जी के द्वारा लक्ष्मण जी के लिए बोले गए तो लक्ष्मण जी का मन विचलित हो गया। क्या लक्ष्मण जी का मन कभी विचलित हो सकता है? क्या श्री सीता जी कभी सोने के मृग को देख करके, मारीच को देख करके, कपटी मारीच को देख करके कभी भगवान श्री राम को दूर ले जाने की कल्पना कर सकती हैं? ये तो असंभव बात है। वो केवल श्री सीता जी से भगवान श्री राम ने कहा था, सुनो प्रिया अति रुचिर सुशीला, मैं कछु करण चाहब नर लीला।
कि मैं अब कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। तो नर लीला करने के लिए जो कहा था वो तो अकेले में सीता जी से कहा था, और लक्ष्मण जी तो उस समय जल लेने के लिए गए हुए थे। आज जब सीता जी ने बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तो भगवान की जब इच्छा होती है तो सीता जी भी मारीच में सोने का मृग देख करके लोभासक्त हो सकती हैं, और भगवान राम की ही जब इच्छा होती है तो लक्ष्मण जी का भी मन विचलित हो सकता है उनकी बात सुन करके, माने थोड़े क्रोधातुर हो सकते हैं, या फिर जैसा आप कह रही हैं वैसा मैं कर देता हूँ ये कह सकते हैं। और वही हनुमान जी महाराज जब सारी लंका में आग लगा रहे हैं तो हरि प्रेरित तेई अवसर बहे मरत 49 अट्टहास करी गर्जा कप बड़े लाग आकाश। हनुमान जी महाराज ने इतना बड़ा शरीर अपना बना लिया कि आकाश को छूने लग गए। जब हनुमान जी महाराज आकाश को छूने लग जाएंगे तो लंका कितनी छोटी सी हो गई होगी। लंका जब धू धू करके जलने लगी तब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि क्या हुआ, हनुमान जी नहीं जले और सारी लंका जल गई। तो भगवान शंकर ने कहा बंधो नाम रूप सोई रामो। भगवान श्री राम का वही बंधो नाम राम रघुबर को, हेतु किसानु भानु हिमकर को। भगवान श्री राम का नाम ही अग्नि है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, माने वही प्रकाश करने वाला है राम नाम, वही शीतलता देने वाला राम नाम है, और वही अग्नि तत्व है। इसीलिए जिन राम के नाम में शक्ति है, और ये जो आग लगाने वाला है कौन है, बोले ताकर दूत अनल जे सृजा, जरा न सोते कारज कारण गिरजा। भगवान शंकर कहते हैं अरे पार्वती, अरे उमा, जो इस समय हनुमान के रूप में तुमको दिखाई दे रहा है, ये हनुमान कोई बंदर थोड़ी है, ये कौन है, बोले ताकर दूत। ताकर दूत माने ये तत्पदार्थ है, ताकर माने राम के लिए कह रहे हैं, अपने प्रभु के लिए कह रहे हैं। ताकर दूत अनल जे सृजा, जिससे अग्नि का सृजन होता है, जिससे वायु का सृजन होता है, जिससे पृथ्वी का सृजन होता है, जिससे तेज का सृजन होता है, उस जिससे जल का सृजन होता है, अरे वही तत्व जो है हनुमान के रूप में है। ताकर दूत अनल जे सृजा, जरा न सो होते ही कारण गिरजा। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। अब आपने जो प्रारंभ से कथा सुनी होगी, ये जो सत्संग हम लोग नित्य 20-25 मिनट का करते हैं, आपको याद होगा कि समुद्र ने कहा था कि आप विश्राम कर लीजिए, सुमेर पर्वत को ऊपर निकाल दिया था, और समुद्र ने कहा कि आप विश्राम कर लीजिए कृपा करके, आप पवन के पुत्र, हमारे मित्र के पुत्र हैं, तो आप इस थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा था कि मुझे राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, लेकिन उस समय तो राम काज किया नहीं था, इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा अभी मैं विश्राम नहीं करूंगा। लेकिन उस समय कोई श्रम था भी नहीं हनुमान जी को, जब साधना करने जा रहे हैं तब काय का श्रम। अरे भगवान की प्राप्ति में जो मन लगा हुआ है, श्री सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं हनुमान जी महाराज में, तब कहाँ श्रम है। लेकिन जब लंका जलाई, लंका जलाने में जो घोर श्रम हनुमान जी महाराज को हुआ तो उन्होंने कहा भाई वादा करके आया था, मैं संकल्प करके आया था, समुद्र और सुमेरु पर्वत जो है वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो समुद्र की इच्छा भी पूर्ति कर दें। तो पूछ बुझाई खोई श्रम, तो जो विश्राम वो उस समय देना चाहते थे, उन्होंने कहा भाई अभी तो हमें कोई थकान है नहीं, जब कार्य अपना पूरा कर लेंगे तब जो थोड़ा बहुत श्रम होगा उसको आप बुझा दीजिएगा, तो आपकी भी सेवा, भगवान की सेवा हो जाएगी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, फिर छोटा सा रूप बना लिया। अभी तो अट्टहास कर गर्जा कप बड़े लाग आकाश। ये हनुमान जी महाराज का ज्ञान योग है, ये हनुमान जी महाराज का कर्म योग है,
और ये महाराज जी, हनुमान जी महाराज का भक्ति योग है। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जब लंका जलाने लगे तो देह तो विशाल था, जिसका देह विशाल होगा उसका भजन भी विशाल हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं नहीं नहीं, हनुमान जी महाराज का देह विशाल तो हो जाता है, वो बड़े बड़े कार्य जब करते हैं तो विशाल हो जाते हैं लेकिन कार्य बड़ा करते समय कर्म का अभिमान नहीं होता उनके अंदर। कर्म का अभिमान जब होता है तो व्यक्ति का वजन भी बढ़ जाता है, लेकिन कर्म का अभिमान जो हनुमान जी महाराज के अंदर नहीं है, तो ऐसा दिव्य उनका कर्मयोग है। तो कैसा कर्मयोग है? वह देह विशाल लेकिन परम हरुआई, शरीर का वजन बहुत हल्का है। माने लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान श्री राम ने जब धनुष को उठाया तो किसी ने देखा क्या कैसे उठाया? किसी ने देखा भगवान ने कैसे खींचा? विचित्र बात है, कर्म हो गया करता दिखाई नहीं दे रहा है। यही कर्मयोग है ये जीवन का, कि कर्म हो जाए करता ना दिखाई दे। और कई बार ऐसा होता है कि करता दिखाई देता है, कर्म होते ही नहीं है। बोल रहे हैं, अनावश्यक सुझाव दे रहे हैं, अनावश्यक बोले जा रहे हैं। ऐसे बोलने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम ये एक ही तत्व हैं। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट भा कोट कराला। और तात मात हा सुनी पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। सारे के सारे लंका के राक्षस बच्चे बड़े तात मात हा सुनी पुकारा, हे माँ जी, हे हमारे पिताजी, हे हमारे भाई, हे हमारे मित्र, रक्षा करो। इस समय हमारी कौन रक्षा करेगा? तब तात मात हा सुनी पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा। तब कुछ लोग ऐसे नीतिज्ञ होते हैं, उन्होंने सोचा भी चलते चलते अब आग तो लगी गई है, तो कम से कम बंदर की प्रशंसा थोड़ी कर दो, तो शायद बंदर प्रशंसा करने में हम लोगों के घर छोड़ दे। लेकिन हनुमान जी महाराज कहाँ छोड़ने वाले थे? वो क्या रहे हैं? अभी लात मार रहे थे, आपने एक दिन सुना होगा, मारे चरण करें वो हासी। चरण प्रहार कर रहे हैं हनुमान जी के ऊपर, लात मार रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। जो लात मार रहे थे, जो हंसी कर रहे थे, जो व्यंग कर रहे थे, जब लंका जलने लगी तो मालूम है क्या कहने लगे? बोले हम जो कहा ये कपनी होई, बानर रूप धरे असुर कोई। बोले हमने तो पहले ही कहा था ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता है। अब इनसे कोई पूछे आपने कब कहा था, किससे कहा था, किसने सुना था? ना कभी कहा, ना कभी किसी ने सुना, कुछ नहीं किया। लेकिन कम से कम बोल तो दें, कम से कम हनुमान जी के सामने। बोले हमने तो पहले ही कहा था आप बंदर नहीं हैं, आप तो साक्षात कोई देव पुरुष हैं। हम जो कहा ये कपनी होई, बानर रूप धरे असुर कोई। शंकर जी कहते हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ घर जैसा। साधु की अवज्ञा का फल ऐसा हुआ कि साधु को आपने लात मारी, साधु की आपने अवज्ञा की, और तो आज नगर ऐसा जल रहा है कि जैसे अनाथ का घर जल रहा हो। तो हनुमान जी महाराज ने सारी लंका जला ली। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। थोड़ा सा छोटा रूप बना करके फिर जनक जी के सुता श्री सीता जी के सामने आकर के आज्ञा लेने के लिए चले गए और प्रणाम करके कहे, माँ मैं आपका सब कार्य करके आ गया। कछुक दिवस जननी धर धीरा, थोड़े दिन आप धैर्य धारण करिए, अब आपका सब काम हो चुका है। केवल एक ही कार्य रह गया है कि प्रभु श्री राम यहाँ पर आएंगे और आपको छुड़ा करके ले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जाते जाते माँ एक बात कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या पुत्र? बोले मात मोहि दीजिए कुछ दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। आप कृपा करके जैसे हमारे प्रभु ने आपको देने के लिए संकेत के रूप में अपने हाथ की मुद्रिका उतार करके दे दी थी, और मैंने वही मुद्रिका आपको ला करके दी। कृपा करके आप भी कोई चिन्ह अगर हो सके तो मुझे दे दीजिए।
ताकि मैं ले जा करके अपने प्रभु के पास दे दूं, जा करके जैसे उनका चिन्ह आपको दिया और उनका समाचार आपको दिया, ऐसे आपका चिन्ह उनको दे दूं और आपका समाचार मैं उनको दे दूं। कृपा करके ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। श्री किशोरी जी इतनी आह्लादित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई अपने पुत्र के ऊपर कि श्री सीता जी को ऐसा लगा कि आज हनुमान मैं तुम्हें क्या नहीं दे दूं। चूड़ामणि उतार तब दीनी। हनुमान जी महाराज ने अपनी चूड़ामणि जो बालों में बंधी हुई थी उसको उतार करके उन्होंने उनको दे दी। चूड़ामणि उतार तब दीनी। बहुत प्रसन्नता के साथ हनुमान जी महाराज ने उसको ले लिया और चूड़ामणि जब दे दी और हनुमान जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ संदेश है आपका। तब से सीता जी कहती हैं, स्वभाव का परिचय जो है ना तुमने यहाँ सुना दिया, लेकिन क्या स्वभाव का परिचय सुना दिया? बोले जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। ये भगवान का स्वभाव तुमने मुझे बताया। बोले अब वहाँ जाके क्या बताऊं? तो उन्होंने कहा वहाँ जाके प्रभाव बता देना उनका, कि आपका प्रभाव क्या है, उनका प्रताप क्या है, वो जा करके बता देना। बोले माँ प्रताप कैसे बताऊं? वो भी बता दीजिए आप। बोले तात शक्र सुत कथा सुनायो। तात शक्र सुत कथा सुनायो। बोले बाण प्रताप प्रभु समझायो। बोले जैसे भगवान के स्वभाव की कथा तुमने मुझे यहाँ सुनाई, तो भगवान के प्रभाव की कथा तुम वहां सुना देना, भगवान के प्रताप की कथा वहां सुना देना। हनुमान जी महाराज का ये वैशिष्ट्य है कि हनुमान जी महाराज जहां पर जैसी कथा की आवश्यकता होती है वैसी कथा का रूप बना लेते हैं। जैसे शरीर की आवश्यकता होती है वैसा शरीर बना लेते हैं। जैसे भाव की आवश्यकता होती है वैसा भाव बना लेते हैं। जैसी मनस्थिति की आवश्यकता होती है वैसी मनस्थिति बना लेते हैं। भगवान का जो भक्त होता है किसी एक प्रकार का बना हुआ नहीं होता है। भगवान को जैसे जिस प्रकार की जैसी आवश्यकता होती है भगवान वैसा ही रूप बना लेते हैं। भगवान के भक्त वैसा ही रूप बना लेते हैं। और ये रूप बना लेने की, ये रूप बना लेना का तात्पर्य मत समझिएगा, माया में रूप नहीं बनाते हैं, कृपा में रूप बनाते हैं। कृपा में राक्षस लोग जब रूप बदलते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं वो माया शब्द का प्रयोग करते हैं। और भगवान का भक्त जब कुछ रूप बदलता है तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं ये तो प्रभु का स्वभाव है, ये प्रभु का प्रताप है। देख प्रताप न कवि मन शंका, जिम अगन मोह गढ़ो असंका। ये भगवान राम का प्रताप है कि रावण के सभा में जाकर के भी हनुमान जी के ऊपर तनिक भी कोई डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा तात सकृत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस कर कहा न माना। अगर 1 महीने के अंदर प्रभु यहाँ पर नहीं आ गए तो ध्यान रखना वानर देवता, हे कपिराज अपने प्रभु से कह देना 1 महीने के अंदर यदि वो नहीं आए तो मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी महाराज ने दुखित हो गए हनुमान जी महाराज, लेकिन हनुमान जी महाराज श्री सीता जी को तरह तरह के आश्वासन दे करके चले जाते हैं। और जब हनुमान जी महाराज समुद्र के पार पहुंचते हैं तो समुद्र के पार पहुंचने के बाद हनुमान जी का मुख कैसा है? क्या हनुमान जी के मुख में कोई थकान है क्या? बोले नहीं, मुख प्रसन्न। जब व्यक्ति भगवान का कार्य करके चुकता है तो उसके चेहरे पर, उसके मुख पर एक बहुत उच्च कोटि की प्रसन्नता का भाव आता है, कृतकृत्यता का भाव आता है, धन्यता का भाव आता है। जब आप कोई कार्य करने चलेंगे तो जब आपके हृदय में हर्ष हो तो समझ लीजिए आप भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, आप नेक कार्य करने जा रहे हैं, अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और करने के बाद आपको थकान की जगह आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता की अनुभूति हो। इसका तात्पर्य आपके जीवन में कृतकृत्यता आ गई, आपने भगवान का कार्य कर लिया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, क्यों? बोले कीने से रामचंद्र कर काजा।
अरे भाई, भगवान का कार्य करने के पश्चात व्यक्ति के अंदर मुख पर प्रसन्नता आती है, एक तेज आता है बहुत खास प्रकार का। मैं जब महाराज जी के पास आया था, ये मुख प्रसन्न के ऊपर मुझे याद आ गया, कानपुर की बात है, रानी घाट में महाराज जी ने मुझे कुछ मंत्र दिया था और ये कहा था कि 1.25 लाख मंत्र, 1.5 महीने हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, तुम 1.25 लाख मंत्र का जप करो। तो जो उद्देश्य था वो तो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, गुरुदेव के लिए ही वो मंत्र जपना था। तो वो मंत्र जपा, तो हमने कहीं महाराज जी से सुन लिया था कि यदि अधिक मंत्र जपा जाए और एकाग्र चित्त से यदि मंत्र जपा जाए तो चेहरे पर बहुत तेज आ जाता है, ऐसा मैंने महाराज जी से सुना था। तो मैं जब वो जप करता था तो करीब 14 दिन निकल चुके थे जप के, तो मैं बाजार में जा कर के, वो रानी घाट स्थान का नाम था, कोचर साहब के बंगले में महाराज जी रहा करते थे, आदरणीय माता जी श्रीमती शीला जी कोचर जी के घर में बड़ी दिव्य माता जी थी। तो पास में ही छोटा सा एक गली में मार्केट था, वहाँ से छोटा सा मैं शीशा खरीद करके लाया और शीशा बगल में रख लेता था। तो रोज जप करने के बाद 2.5 घंटे का जप होता था, जप करने के बाद शीशे में देखता था अपना मुंह कि थोड़ा तेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो परिणाम क्या हो जाता था कि मैं अपने आप ही अपने चेहरे को देखता रहता था कि जप करने का परिणाम चेहरे पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसलिए याद आ गया। तो आपको एक विनोद के लिए, आनंद के लिए, कभी कभी अपने संस्मरण जो है आनंददायी होते हैं और प्रेमियों को वो आनंद देते भी हैं। तो हनुमान जी महाराज मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा, तब मधुबन। हनुमान जी महाराज जब लौट करके आ गए तो सुग्रीव की वाटिका वहां पर हनुमान जी महाराज वह लौट करके आए, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। अंगद और सारे बंदर जो है मिलकर के सुग्रीव की वाटिका का फल खाने लगे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब जो चौकीदार थे, ये चौकीदारों की आदत जो है, जितने चौकीदार होते हैं, विचित्र बात है, वो मालिक के अंदर मालिकाना तो कम होता है, मैंने खुद इसको अनुभव किया है, लेकिन चौकीदार के अंदर मालिकाना मालिक से भी ज्यादा होता है। चाहे वो रावण के चौकीदार हों, चाहे वो पार्वती जी के चौकीदार हों, चाहे वो सुग्रीव के चौकीदार हों। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखबारे जब बर्जन लागे, जब मना किया तो सारे बंदरों ने मिल करके उनको मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और हनत सब भागे का तात्पर्य तो कहते क्या है, अब देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। जो सब के सब, उसमें से कुछ चौकीदार ऐसे थे, कुछ मनुष्य ऐसे थे, मनुष्य सब एक जैसे नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। मनुष्य को एक जैसा मान लेना ये बहुत बड़ी गलती है। उसका कारण क्या है, यदि आप अपने साधना पथ में चल रहे हैं तो जीवन के अंतिम दिन तक ये संभावना बनी रहेगी कि कोई व्यक्ति, मनुष्य जो है, जो आपने सोचा था उससे विपरीत भाव वाला कोई हो सकता है। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, और सुन सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। सब लोगों ने जाकर के चिल्ला करके कहा, युवराज का नाम लिया। युवराज माने अंगद। वो जानते थे कि सुग्रीव में और अंगद में, यद्यपि सुग्रीव और अंगद में वास्तव में कोई दूरी नहीं थी। दूरी जो है भक्त में आपस में नहीं होती है, दूरी बनाने वाले हमारे निकट में ही कुछ लोग होते हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है, यदि हमारा हृदय परिशुद्ध नहीं है तो दूरी बनाने वाला दूरी बनाने में सफल हो जाएगा, और यदि हमारा हृदय परिशुद्ध है तो दूरी बनाने वाला दूर हो जाएगा। तो अंगद जी और सुग्रीव जी का हृदय भगवान की सेवा करते करते परम पवित्र हो चुका था। तो रखबारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हन सब भागे, जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। बोले सुग्रीव के अहम पर
चोट मारने का ये सर्वोत्तम समय है कि युवराज का नाम लो, बाली के पुत्र का नाम लो, क्योंकि बाली का वध जो है वो अंगद के पिता का वध तो भगवान ने किया है, तो सुग्रीव और अंगद के बीच जो दूरी होगी वो निकल के अभी सामने आ जाएगी। लेकिन नहीं, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान को समर्पित है, वो भेद से ऊपर हो जाता है और अभेद में स्थित हो जाता है। तब जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष मन कर आए प्रभु काय। अरे जौन होत सीता सुधि पाई, अरे मधुबन के फल सकई की खाई। अरे अगर इन्होंने सीता जी का पता ना लगा लिया होता तो किसमें शक्ति है कि हमारी वाटिका का फल खा ले। रावण की वाटिका का हनुमान जी ने फल खाया तो रावण को गुस्सा आया, और सुग्रीव जी की वाटिका का फल हनुमान जी ने, अंगदों ने, सबने, बंदरों ने खाया तो सुग्रीव जी को प्रसन्नता हुई। यही भगवान के भक्त और राक्षस का अंतर होता है। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज श्री के चरणों में